Could the newly discovered underground complex beneath Giza change everything we thought we knew? What if the most studied monument on Earth has been hiding its biggest secrets in plain sight? Scientists using advanced radar technology have just identified 15 hidden chambers and an extensive network of corridors within and beneath the Great Pyramid. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू उर्दू प्रोफेसर। वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक पिरामिड ऑफ गीजा, जिसके बारे में हम पिछले 4500 साल से मुख्तलिफ थीरीज, सीक्रेट्स और क़यास-आराइयां हम हिस्ट्री में पढ़ते और सुनते चले आए हैं कि इन पिरामिड्स को किसने बनाया होगा। क्या वो इंसान होंगे या जिन, या फिर एलियन, या फिर कोई और खुफिया ताकत। एक थीरी के मुताबिक मिस्र के जितने फिरौन या किंग गुजरे हैं, इनकी मम्मीज को सेफ रखने के लिए इन पिरामिड्स को बनाया गया था। लेकिन इन अजीबो गरीब और ना समझ आने वाले अहराम की उन्होंने कैसे तमीर की? इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ कैसे लाए गए? उन्होंने इसमें स्लेव लेबर का इस्तेमाल किया, जानवरों का इस्तेमाल किया, या फिर कौन सी ऐसी खास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की? पिछले हजारों सालों से जमीन पर मौजूद ये पिरामिड्स कई सवाल, कई राज और कई रियलिटीज अपने अंदर छुपाए हुए आज भी हमारे सामने हैं। लेकिन रिसेंटली इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा के एक रिसर्चर कोरेडो मलेंगा और स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी स्ट्रेटा क्लाइड के रिसर्चर फिलिप्पो बियोंडी की ताजा तरीन रिसर्च ने हजारों साल पुराने सभी झूठ और थ्योरीज को बेनकाब कर दिया है। इन रिसर्चर्स ने अहरामे मिस्र के नीचे रेडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन सारे पिरामिड्स को स्कैन करके इसके ज़ेरे जमीन चीजों की पिक्चर्स और HD वीडियोस हासिल की हैं, जिसमें उन्होंने अहरामे मिस्र के नीचे एक वसी तरीन एक शहर डिस्कवर किया है, जो कि इन पिरामिड्स के नीचे ज़ेरे जमीन 10,000 फीट से भी ज्यादा तक फैला हुआ है। इन पिरामिड के नीचे इस शहर में रिसर्चर्स को बहुत से टनल्स, सुरंगें और चैम्बर्स मिले हैं। रिसर्चर्स ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया है कि इन पिरामिड के नीचे वो खजाना और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो हो सकता है आने वाले कई सौ सालों तक हमारे पास भी मौजूद ना हो। इस सिविलाइजेशन के पास हमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी थी। तो आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अहरामे मिस्र के नीचे इस वसी तरीन शहर का मकसद क्या था, इसमें चैम्बर्स और टनल में रिसर्चर्स को कौन सा ऐसा खजाना मिला है और उन्होंने इस रिसर्च में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। निकोला टेस्ला और इन पिरामिड्स में मौजूद टेक्नोलॉजी का आपस में क्या ताल्लुक है। दोस्तों, ये वीडियो एक ऑथेंटिक रिसर्च और मुकम्मल स्टडी के बाद तैयार की गई है। तो वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। रिसर्चर्स ने सार टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल की? इटली की यूनिवर्सिटी के कोरेडो मलेंगा और स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर फिलिप्पो बियोंडी और उनकी टीम ने सार यानी सिंथेटिक अपर्चर रेडार टेक्नोलॉजी, जो कि बेसिकली एक रिमोट स्कैनिंग टेक्निक है, जो कि रेडार वेव्स को इस्तेमाल करके जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे की सतह के हाई रेजोल्यूशन यानी HD तस्वीर और 3D डायमेंशनल वीडियोस के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एक्यूरेट और इतनी ज्यादा HD रिजल्ट देती है कि जमीन के अंडरग्राउंड चाहे कितना भी अंधेरा हो, जमीन के ऊपर मौसम कैसा भी हो, सार टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स पर असरअंदाज नहीं होते। तो इन रिसर्चर्स ने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मिस्र के सारे पिरामिड्स को स्कैन किया और अंडरग्राउंड टनल्स, उन टनल्स में मौजूद सुरंगों और हजारों फुट तक फैले हुए एक वसी शहर को इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिस्कवर किया है, जो कि इन पिरामिड से भी 20 गुना ज्यादा बड़ा और वसी है। What they found there? रिसर्चर्स को इन पिरामिड्स के नीचे क्या मिला? पिरामिड ऑफ गिजा के नीचे रिसर्चर्स को एक बहुत बड़ा मैसिव नेटवर्किंग मिला है, जिसने पूरी दुनिया, तमाम हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स को हैरान कर दिया है। रिसर्चर्स की इस टीम ने अहरामे मिस्र के नीचे तकरीबन 2100 फीट गहराई तक फैले हुए सिलेंडर के साइज के स्ट्रक्चर्स को दरियाफ्त करने का दावा किया है, जिन्हें शाफ्ट कहा जाता है। ये हर शाफ्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जो कि 80 मीटर मकाब की शक्ल के एक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। इनके ऊपर उन्होंने मुबैना तौर पर गुजरने वाले रास्तों से कनेक्टेड 5 बहुत बड़े बड़े पिलर्स के स्ट्रक्चर दरियाफ्त किए हैं। रिसर्चर्स ने अपनी रिपोर्ट और प्रेस रिलीज में यह दावा किया है कि इन पिरामिड के नीचे एनर्जी के बड़े बड़े सेक्टर्स मौजूद हैं, जो कि वायरलेस बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। यानी कि सेम आइडिया जो कि निकोला टेस्ला ने दुनिया के सामने दिया था कि हम एक जगह से दूसरी जगह वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी यानी बगैर तार के बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेज या ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम लाइक जैसे रेडियो पर एयर वेव्स के जरिए हम खबरें और दूसरे प्रोग्राम्स सुनते हैं, मोबाइल फोन पर कॉल्स या
یا टेक्स्ट मैसेज या वाईफाई के जरिए हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीजें हम वायर के बगैर एयर एनर्जी वेव्स के जरिए इस्तेमाल करते हैं। निकोला टेस्ला ने भी दुनिया को यही आइडिया दिया था, लेकिन उस वक्त के साइंसदानों और बहुत से लोगों ने उसे पागल करार दिया था। दोस्तों, यहाँ एक सवाल निकोला टेस्ला की मौत पर भी है कि उसकी मौत नेचुरल थी या फिर उसे रास्ते से हटाया गया था कि इन पिरामिड का राज दुनिया के सामने आश्कार न हो जाए। तो यही सेम टेक्नोलॉजी इन्हीं पिरामिड्स के नीचे इस्तेमाल की गई है। कोई मखलूक या खुफिया ताकत ऐसी थी जो यहाँ से बगैर तार के बिजली किसी दूसरे प्लेनेट या दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाती थी और दुनिया को कंट्रोल करती थी। पिरामिड का ये एरिया इनका एक मेन स्टेशन था। यहाँ एक बात तो क्लियर हो गई कि इस वक्त की सिविलाइजेशन, इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक फील्ड में अपने पूरे उरूज पर थी, और वो टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस में भी आज हमारे इस तरक्की याफ्ता दौर में भी आने वाले 500 साल तक भी हमारे पास न हो। आखिर इन पिरामिड्स को बनाने का असल मकसद क्या था? पिरामिड ऑफ गीजा और इजिप्ट की तारीख से हमें यही बताया गया है। इजिप्ट के फेरोज यानी फिरौनों ने बनवाया था। मिस्र के राजा, महाराजा या बादशाह खुद को फिरौन कहलाते थे। फिरौन या फेरोज किसी एक शख्स का नाम नहीं था। जो भी मिस्र का मौजूदा बादशाह होता था उसे फेरोज या फिरौन कहा जाता था। उस जमाने में इजिप्ट में सबसे ज्यादा बुलंदोबाला पिरामिड या ऊंची बिल्डिंग्स बनाने का रिवाज हुआ करता था। जिस भी बादशाह के पिरामिड या कोई और इमारत जितनी ज्यादा बुलंद होती थी तो उसे बादशाह की शानो शौकत समझा जाता था, और जब वो बादशाह मर जाता था तो उसकी डेड बॉडी को हनूत करके मम्मीज की शक्ल में एक बहुत बड़े लकड़ी के ताबूत में रखकर इन पिरामिड्स में रख दिया जाता था। दोस्तों, ये तो बात होगी जो हमें हजारों सालों से दिखाई और सुनाई जा रही है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सादा है, हकीकत में ऐसा नहीं है। इटली और स्कॉटलैंड के रिसर्चर्स ने इस झूठ को बेनकाब कर दिया है कि इन पिरामिड के नीचे मिलने वाले टनल्स, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी चैम्बर्स इस बात को जाहिर करते हैं कोई मखलूक या कोई और खुफिया ताकतें ऐसी थी जो ज़ेरे जमीन बैठकर पूरी दुनिया को कंट्रोल करती थी। दोस्तों, उम्मीद है कि इस इंफॉर्मेशन से आपके नॉलेज में जरूर इजाफा हुआ होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।